शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही हमारी शान है, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही हमारी पहचान है। नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मौजूद हैं झारखंड राय यूनिवर्सिटी में, जहां हम बात करेंगे वहां के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट से और जानेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर उनकी क्या राय है और इसके लागू होने के बाद यहाँ पे किस तरह के बदलाव आए हैं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे आप क्या समझते हैं और ये आपके अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह का इम्पैक्ट कर रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसके तहत किसी भी जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना है उनके बारे में बताती है। ग्रेजुएट करने के बाद अगर हम मास्टर डिग्री की बात करते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री पहले 3 साल की कुछ होती थी और कुछ 4 साल की होती थी। अब यहाँ पे सारे ग्रेजुएट डिग्री 4 साल की होंगी। साथ ही साथ अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो अगर आप 3 साल की अगर ग्रेजुएट डिग्री कर चुके हुए हैं तो मास्टर डिग्री 2 साल की करनी पड़ेगी, वरना अगर आप 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री किए हुए हैं तो आपको मास्टर डिग्री 1 साल की करनी पड़ेगी। और चूँकि MPhil डिग्री खत्म हो चुकी है तो आप डायरेक्ट PhD में इन्वॉल्व हो सकते हैं। The education of each country should be rooted to its culture and embedded to its growth. एजुकेशन 1986 में जो था ना, इससे फॉलो किया गया था। 10+2 पे फोकस किया गया था कि सेकेंडरी पे प्राइमरी था एंड सेकेंडरी पे था। प्राइमरी पे क्या था कि 10+ तक पढ़ता था, 10 क्लास तक। उसके बाद सेकेंडरी में आता था 11+12 को पढ़ा जाता था। लेकिन उसमें मैम जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुआ था, उसमें देखा जाता था कि सिर्फ हम लोग को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उसमें फैक्ट्री नहीं आई थी, उसको ग्रोथ करने के लिए उस टाइप का बनाया गया था एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन पहले मोबाइल भी नहीं थे। अब जो न्यू पॉलिसी आई है, अब मोबाइल भी है, ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है 2022। मैम इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगी वो है स्वयं, वो एक NDRI जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडेक्स है, वो दोनों बेनिफिट करते हैं स्टूडेंट्स को। आपके घर बैठे स्टडी कर सकते हैं, वो भी हायर एजुकेटेड कॉलेजेस से, स्कूल से, फैकल्टी से अच्छे से फैकल्टी मिलेंगे, जो IIT के फैकल्टीज है उससे मिल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। 2020 का एजुकेशन पॉलिसी मेरे लिए बहुत बेस्ट है। और इसमें एजुकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा फोकस किया कि आप कोई भी जैसे कोर्स करना चाहते हैं, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, लेकिन कहीं से भी आप न्यू कोर्स कर सकते हैं। स्पीकिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अगर आपको कहीं पे मास कम्युनिकेशन से लेकर है नॉलेज है, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मुझे बेनिफिशियल लगा। आपके अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह का इम्पैक्ट कर रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरीके से? तो मैं पहला बात बताना चाहूँगी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया वो दरअसल देखता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंडिया में हैं और जो फॉरेन में हैं, हमारे स्टूडेंट्स किसी भी तरह से कहीं पे भी लैक ना करें फॉरेन के स्टूडेंट्स के साथ। वो इक्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं पे भी जाएं, अगर बाहर भी जा रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो नॉट इवन एकेडमिक्स के लिए, बट एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर देखा जा रहा है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ना कि ओनली झारखंड या फिर इंडिया, वो अगर बाहर भी कहीं जाते हैं तो उस चीज़ का वो इक्वालिटी उन्हें मिले, वो अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएँ हर एक फील्ड में। तो हमारे कॉलेज में ऐसा है कि जैसे कि जो टीचर्स हैं, हमारा इन्वायरमेंट जो है कॉलेज का वो स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, मतलब कि टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ईजीली हो सकता है। दूसरा कि अगर हमारे कॉलेज में जैसे लेटरल एंट्री, जैसे कोई स्टूडेंट बीच में अपना छोड़ चुका है पढ़ाई, तो वो बीच में साथ में लेटरली एंट्री कर सकता है। यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में पता है कि लाइक 500, मतलब कि अगर जितना क्रेडिट रहा अगर फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसके बाद के सेमेस्टर में ऐसा है कि स्टूडेंट अगर छोड़ गया है पढ़ाई बीच में, तो फिर वो उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद जैसे कि स्कूल का भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से स्कूल स्टूडेंट के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। जैसे कि क्लास 6 में मतलब कोडिंग वगैरह सिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लेवल पर ही मतलब पढ़ाई का मतलब होता है कि एक स्कूल तक ही रह जाना या एक स्टेट तक ही रह जाना, तो ऐसा नहीं है। वो फिर आगे भी बढ़ सकते हैं वो स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले के स्टूडेंट्स का था कि वो एक बाउंड्री उनके पास थी कि उनको बस एक बुकिश नॉलेज था, जो कि अब जो है ये जो पॉलिसी जब से आई है तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उसका इनोवेटिव थिंकिंग वगैरह बढ़ा है, तो जिस वजह से वो लोग आगे भी बढ़ सकते हैं।
एजुकेशन पॉलिसी है उसकी वजह से हम लोग के कॉलेजेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहले के सब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में हम लोग को पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी हमारे सब्जेक्ट्स में न्यू सब्जेक्ट भी ऐड हुआ है, जैसे कि हम लोग को इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है, हम लोग को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग और भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फेस्ट सब भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उसमें भी हम लोग का ध्यान रहता है और हम लोग सब में इक्वली ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हर बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो रही है। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारी यूनिवर्सिटी में पहले और अब में क्या फ़र्क है। पहले हम इतने अच्छे से लैब्स में टेक्निक्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे मशीन्स हमारी यूनिवर्सिटी में आए, जिससे हम अपना स्टडी और अच्छे से कर पाए। बहुत सारे न्यू कोर्सेज हुए, जिनकी वजह से ना सिर्फ हम लोग अपना फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को ही समझ रहे हैं, इसके अलावे भी हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलप कर पा रहे हैं। और इसमें पहले की तुलना में पहले की शिक्षा प्रणाली में और अब की शिक्षा प्रणाली में आपको क्या डिफरेंस होगा? Three most important changes of NEP, National Education Policy of 2020-22. First, HRD, Human Resource Development, was renamed as a Ministry of Education. Second, GDP investment in school sector was also increased in 1.6% to 6%. New national education policy was focusing on gross enrollment development, will be increased from by 50% till 2035. So our college also implement new education policies, such as our college encouraging interdisciplinary courses. Students are given various variety of choices to choose their subject for their elective paper. As we nowadays, according to new education policy, we can see that practical is more important than as compared to the theoretical part. So we can say that practical is more implement as compared to the theoretical part. And I always feel very glad to be a part of this Jharkhand University, and I think there is no lack of this requirement as well as faculty support, and it is a better. Thanks. पढ़ाई को लेकर के बच्चों में प्रेशर बना रहता है, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेशर बना रहता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या ये प्रेशर में कुछ कमी आई है, और अगर आई है तो वो किस तरीके की कमी है जो मतलब बच्चों में देखने को मिल रही है, और क्या मतलब विकास हो पाया है इस चीज़ों को लेकर के बच्चों में? National Education Policy 2020 envisions massive change in education. As per the question कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों का प्रेशर जो है वो किस तरह से कम हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई है, जो जिससे एक तो मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मतलब हर एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हर डिपार्टमेंट के लिए असाइन किए गए हैं, जो वीकली बच्चों का मेंटरशिप बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं। उनके अच्छे मेंटर्स हैं और उनको उनके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए गाइड करते हैं। मेंटरशिप कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये सबसे हेल्पफुल है स्टूडेंट्स को का प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर कम करने के लिए। Education system is the well good in Jharkhand University. It will become theory classes and practicals are well good, and faculties and each department of faculties are very helpful for our education system. Some change in education system we try to
some requirements and some instruments as insufficient in labs. The changes, like talking about the new education policy, and it has focused on the various other factors other than theoretical and practical knowledge. So we have seen that in our college and university also, because we are studying extra things like computer applications and EVS. We are focusing on other like knowledge and curricular activities so that we can improve all together. So yeah, it has shown many changes and we are improving all together. फिलहाल हमने कुछ स्टूडेंट्स से बात की और उन्होंने बताया कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूरी तरह से अवगत है। उन्होंने ये बताया कि कैसे ये एजुकेशन पॉलिसी इनके यूनिवर्सिटी में एक पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट किया गया है। उन्होंने ये बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा भी उनके स्किल्स पर काम करके उनको रिफॉर्म किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के फैकल्टी से और जानते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर उनकी क्या राय है। इंडिपेंडेंस के बाद पहली ये पॉलिसी आई है, ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका मूल जो है वो भारतीयता है कि हम कैसे अपने भारत में अपने सिटीजन्स को एक बेहतर सिटीज़न बना सकें और एक प्रोफेशनल्स अच्छे बना सकें। जहाँ तक आपका पलायन का मुद्दा है, अभी तो 2020 में आई है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 2-3 साल में इसके हमें रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होंगे। इस पॉलिसी को जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। कभी भी कोई भी देश एक पॉलिसी लेके आता है और इंडिपेंडेंस के बाद कोई पहली फुल रिफॉर्म के साथ जो पॉलिसी आएगी उसका 4 साल में ये रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा, ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये देखने की बात है 2047 तक हमें विकसित भारत की जो बात हो रही है उसमें हमें इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। धीरे धीरे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। हम लोगों के एटीट्यूड में, जो हमारा यूथ है, जो हमारा यंग है, उनके एटीट्यूड में अंतर नज़र आ रहा है। ये पॉलिसी जो है उसका मूल आधार भारतीयता है और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इन 4 सालों में जब हम बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं उनमें जो गर्व की अनुभूति है अपने देश को लेके, अपने भारत को लेके, वो मुझे अंतर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में ही ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसमें हमारा यूथ हमारा जो युवा है वो अपने भारतीय ज्ञान परंपरा पे सोचना शुरू हुआ है, अपनी भारतीयता पे, अपनी भाषा पे, अपने अटायर पे, अपनी शिक्षा पे थोड़ा गर्व की अनुभूति करना शुरू हुआ है। ये डायरेक्शन जो पॉलिसी ने सोची थी उसी डायरेक्शन में, मेरे हिसाब से उसी डायरेक्शन में है ये। हर यूनिवर्सिटी, हर शिक्षा को हम सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम सोचते हैं, हम क्यों नहीं जॉब क्रिएटर्स बना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी में हम रिसर्च और इनोवेशन का ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक वातावरण क्रिएट करते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स इनोवेशन पे फोकस करें, स्टार्टअप से फोकस करें। हमारे पिछले 1 साल में 18 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हमारे स्टूडेंट्स ने किए हैं, जबकि 100 से ऊपर स्टार्टअप्स पे वर्क करना शुरू किया था। 18 एक सफल स्टार्टअप है हमारे स्टूडेंट्स के। वो हमारे यहाँ पे एक इकोसिस्टम का नतीजा है जो हम रिसर्च और इनोवेशन का इकोसिस्टम देने की कोशिश करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं ये सारे के सारे बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसी रूरल या किसी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोकल प्रॉब्लम्स के लोकल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम तो हमारे झारखंड की हुई है और हम अगर सॉल्यूशन उसका यूएसए में या बेंगलोर से ढूंढने जाएंगे वहाँ के रिसर्च इकोसिस्टम से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, चैलेंजेस को समझते हुए लोकल सॉल्यूशंस को खोजने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक योगदान है और हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमारा ये यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन हमारी शुरुआत हुई है। New education policy
दैट इज़ अब ये हो गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे विश्वविद्यालय बिंदुवार तरीके से इस नई पॉलिसी का पालन करना शुरू कर दिया है। इसमें इससे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है कि 2040 तक बिंदुवार तरीके से हम भारत के सभी विश्वविद्यालयों में हम पॉइंट वाइज लागू करेंगे। साथ ही साथ यदि वो हमारे यहाँ 4 साल के प्रोग्राम में या 3 साल के प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया है, सपोज़ कि बीटेक में एडमिशन लिया है 4 साल के प्रोग्राम में, और वो 1 साल करने के बाद में वो एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। उनके साथ साथ उनको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कि ये सर्टिफिकेट कोर्स इनका कंप्लीट हुआ, और साथ में वो कहीं पे 1 साल के बाद जॉब भी कर करके यदि फिर से चाहें कि नहीं हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में या फिर से इस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स को कंटिन्यू करना चाहें तो वो इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो क्रेडिट उन्होंने अर्न किया है वो क्रेडिट उनको नेक्स्ट कोर्स के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी इस पॉलिसी की बहुत बड़ी ये मेरिट है कि बच्चों का, जैसे पहले क्या था कि कोई बीच में यदि प्रोग्राम को ड्रॉप करता था तो बिगिनिंग से फिर से स्टार्ट करने पड़ते थे। इसके माध्यम से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से, ABC के माध्यम से उन्हें भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में उन्हें एडमिशन लेने के लिए आसान होगा और क्रेडिट को अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि 4 साल के कोर्स में, ये तो 1 साल की बात की, फिर दूसरे साल में यदि वो एग्जिट करते हैं तो उनको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। यदि तीसरे साल में एग्जिट करते हैं तो उन्हें बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, और यदि चौथे साल में एग्जिट करते हैं तो उनका चौथे साल तक वो अपना प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो बैचलर इन रिसर्च उनका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारा विश्वविद्यालय इन तमाम पहलुओं को, NAP के बिंदुओं को स्टडी कर करके हमारा विश्वविद्यालय इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है और बच्चों को इसके तहत हम उनको डिग्री अवार्ड कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकसेस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, और वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की उसमें चर्चा की गई है। हॉलिस्टिक एजुकेशन से हम बच्चों के संपूर्ण विकास की बात करते हैं। संपूर्ण विकास में जो फोकस है NEP का, वो बेसिकली क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस है, एंड इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एज वेल। और इसमें टोटल कॉम्पिटेंसी, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित किया जा रहा है। बेसिकली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। सो जब हम बातें करते हैं तो हमारे बच्चे डाइवर्स करियर में अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे तो उनके लर्निंग मॉड्यूल्स अलग होंगे। तो बेसिकली उनकी संपूर्ण विकास होनी चाहिए, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ स्किलिंग। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो भारतीयता और संस्कृति दोनों को एजुकेशन के साथ जोड़ता है। यह एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से शिक्षा के माध्यम से कैसे संस्कृति और भारतीयता को हम साथ लेके चले, जिससे दोबारा से भारत एक विश्व गुरु की तरह पूरे विश्व में विश्व गुरु की तरह अपने को स्थापित करे, इस दिशा में एक प्रयास है। बहुत सारे विश्वविद्यालय झारखंड में आई हैं। पहले से कुछ पूर्व में भी सरकारी विश्वविद्यालय थी और अब बहुत सारी निजी विश्वविद्यालय भी स्टेट में हैं। तो जैसे जैसे शिक्षा और एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव होगा, वैसे वैसे ये पलायन रुकेगा। If we talk about the National Education Policy 2020, we have already implemented so many things that is in whatever mentioned in the National Education Policy 2020, like outcome-based education, mentorship program, life skill across all the program, human values, ethics, etc.
And when the National Education Policy 2020 come into existence, then first we aware our students and faculty members through different quiz and different awareness program. We have 2 NEP Sarthi student ambassador nominated from UGC HRDC. We have 2 faculty members nominated for Indian traditional knowledge from UGC HRDC, and these student and faculty together aware our university about the national education policy. आज से कुछ साल पहले तक 12th के बाद हाई एजुकेशन के लिए ज़्यादातर विद्यार्थियों को झारखंड छोड़ना पड़ता था. It is because of the lack of options they have. Now when they get the same quality education in terms of classroom teaching, labs, and the best part is there's something called as learning beyond classrooms, be it seminars, conferences, meeting with the industry experts, or visiting the places which can give them practical and the knowledge which is going in the market, can help them become a professional along with the degree which you're going to give. That's why before taking a decision of any new thing, what I suggest the guardian is that do your due diligence, meet the people over there and try to know before taking the final decision that is it that only after leaving Ranchi they can get quality education, or they have options in Ranchi where without leaving their state, without leaving their city, they can get quality education with job opportunities. As we recommend the use of technology in national education policy to supplement the traditional teaching learning, so in order to implement this, we have done many things in the university, like the implementation of SWAM courses as a credit-based course in our curriculum. There is a departmental MOOCs coordinator, university MOOCs coordinator, who decide the subjects to be taken from the SWAM platform in every semester, and the students are supposed to take these courses as a credit-based course, and once they qualify this course, these credits are reflected in their mark sheet. होके दिल ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना एक पल जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना